अल्लाह खैर करे। तुम दोनों ने जो खोया है वो लौट के नहीं आ सकता, न उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, मगर उस हादसे का दर्द धीरे धीरे कम होगा। और हमारा मशवरा है कि तुम दोनों इसके लिए यहीं पर रहो, जरूरतमंदों की तीमारदारी करो। गुनाह धुल जाएंगे, जहन साफ होगा और दिल पर पड़ा बोझ धीरे धीरे कम होगा। बहुत ही उत्तम विचार है आपका बाबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हजारों जाने ले लेना एक शहंशाह के लिए आसान काम था, मगर एक आम आदमी का दुख बांटना एक आम आदमी के लिए मुश्किल था। मगर अपना गुनाह धोने के लिए, सुकून पाने के लिए हमने चिश्ती बाबा की सलाह कबूल की और आप मरीम उस्मानी, आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ महल के हालात में भी बदलाव आ रहा था। बक्सी बानो की बेटी बड़ी हो रही थी। हालांकि सुनाई न देने की उसकी कमजोरी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, लेकिन बक्सी बानो पूरी तरह समर्पित थी। वो जितनी कमजोर बीवी साबित हुई थी, उतनी ही मजबूत मां बनकर उभरी थी। महामंगा और अदम खान के बदी के किस्से से लोग उभरने लगे थे, मगर अदम और महामंगा की विरासत उतनी कड़वी नहीं थी जितना उनके किस्से। रुकैया बेगम भी मायूसी के खेमे से बाहर आकर फिर से हरम को संभालने लगी थी। वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक बदलाव जरूर था। रुकैया के अंदर मौजूद नरमी खत्म हो चुकी थी और गुस्सा और बढ़ गया था। बांदी! बांदी! ये क्या है? हाँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधी हो तुम? दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझी? शहंशाह जलालुद्दीन ने आपके नुकसान की भरपाई भेजी है, कबूल कीजिए। शहंशाह की ख्वाहिश है कि आपकी और आपके पूरे कुनबे की ताज़िंदगी देखभाल की जाए। क्या इन सिक्कों से जो हमने खोया है वो खरीदा जा सकता है? जाकर कह दीजिए अपने शहंशाह से, हमें उनकी सहायता की ये भिक्षा नहीं चाहिए। क्या हुआ जोधा बेगम आपको? जोधा बेगम, अब यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। हम अभी हकीमा साहिबा को बुला कर लाते हैं। आप यहाँ बैठिए।
सलीमा साहिबा ये ठीक तो हैं? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा ये सब? दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, हम इन्हें कहते हैं आराम करने के लिए, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानती हैं। आराम तो इन्हें करना ही होगा, लेकिन इनकी तबीयत खराब नहीं है। मतलब? मुबारक हो, आप वालिद बनने जा रहे हैं और अब आपको इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। अरे कोई है? आइए बाबा, आइए। बेटे जोधा, तुम बैठी रहो। मिजाज शरीफ दुरुस्त है ना? सब कुछ ठीक है बाबा, बस आपकी मोहब्बत ने इन्हें जिद्दी बना दिया है। ना ये आराम करती हैं, ना ही हमारी कोई बात मानती हैं, और ना ही ये हमें खुद की तीमारदारी करने देती हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा, ये चाहते हैं कि हर समय हम विश्राम करें और ये काम करें। अब आप ही बताइए, ये कैसे संभव है कि पत्नी विश्राम करे और पति काम? ये तो हमारा धर्म नहीं ना। बात दोनों की दुरुस्त है, लेकिन इस मुश्किल का हल हमारे पास है। बेटा अंदर आ जाओ। बेटा जोधा, आज से तुम्हारी देखभाल ये शमशाद बानो करेंगी। न तुमको जलाल से कोई शिकायत होगी और न जलाल को तुमसे। शुक्रिया। खुश रहो बेटा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जलाल, बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम यहां नहीं रह सकते। सितारों की चाल कहती है कि उस वक्त तुम्हारा अपने बच्चे के आसपास रहना उसके लिए और जोधा बेगम की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। महीने भर तुम अपनी औलाद के रोशन चेहरे का दीदार नहीं करोगे। जलाल, ये मैं जो कह रहा हूं, ये अल्लाह की आवाज है। तेरी औलाद का दीदार उसके लिए खतरे का पैगाम होगा। अपनी इन बेसब्र आंखों से उसे दूर रख। 1 महीना तुम्हें यहां से दूर रहना होगा। हुजूर, हालांकि अपनी औलाद की पैदाइश के वक्त हम अपनी बेगम और अपने बच्चे के साथ होना चाहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए हमारी बेगम और हमारी होने वाली औलाद की भलाई से बढ़कर और कोई बात नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।